तो जिब्रील 600 पर की ताकत लगा दे और फिर कहे इकरा, आका फरमाए मा ना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता। अब जरा ताकत मुस्तफा। अब यहीं पर इल्म के यतीमों को देखो, कारी इसमें फाइल है। वाह वाह वाह। कारी इसमें फाइल है, मकरू इसमें मफूल है, और तर्जुमा कर रहा बेईमान मैं पढ़ा हुआ नहीं। क्या अबे कारी कहा है, मकरू नहीं कहा। अब जिन्हें फाइल मफूल के तर्जुमे की तमीज ना हो वो मकाम मुस्तफा को समझेंगे। तो अब आप जहन बनाई, जिब्रील अमीन ने 3 मरतबा कोशिश की, आका ने फरमाया माना बिकर। अब 600 पर और एक पर में इतनी ताकत, सातों जमीन आसमान को पलट दे। अब कोई अंदाजा लगा सकता है जिब्रील अमीन की ताकत का? और वो क्या कह रहे, हत्ता यबलुगा जहदहू, वो अपनी पूरी ताकत को पहुंच गए और मुस्तफा मुस्कुराते रहे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दिखाएगा ये कुरान जिस सीने पे नादिल हो रहा है उसकी अजमत देख। तो फिर कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, मैं तो गुलाम हूं आपका, मेरे हुक्म से नहीं रब के हुक्म से पढ़िए। फिर पढ़ना शुरू किया तो रुके नहीं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, ये क्या समझिए, बताया नहीं ये दिखाया है। जिब्रील को उस्ताद न समझ लेना, वो खादिम है, पढ़ रहे हैं नबी के नाम से। बेशक हक है। एक बात और जरा जहन में रखें, मेरे आका मेराज में तशरीफ ले गए, किस पे बैठ के गए? बुर्राक। और ये बुर्राक है बर्क से, बर्क है बिजली। अब जो बराबरी का दावा करते हैं जरा बिजली को हाथ लगा के बताए। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। जब तू बिजली को हाथ नहीं लगा सकता और बराबरी करे मुस्तफा से, जो बर्क पर नहीं बुर्राक पर सवार। बेशक तू रेंगता है फर्श पर, हे अर्श पर उनकी गुजर। अब तू ही खुद इंसाफ कर, तू भी बशर वो भी बशर। बेशक तेरा पसीना बदबू मारे और मेरे आका का पसीना का आलम यह है कि मुंह पे चलते हैं भटकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, और उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। मैं यहां कोई बताना नहीं चाहता, मैंने जो बताया इस्लाम ने, रब ने बताया नहीं दिखाया। मेरे आका उम्मे हानी के घर में तशरीफ फरमा, सोए हुए हैं, तो रब तो फरमाए महबूब कुछ देर सो लिया कर। इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला, दिन में भी काम कर रहे हैं। तो जो नबी सोते नहीं, रब सुलाए, आज जागते नहीं, जिब्रील इंतजार में खड़े हैं। क्या समझाया जा रहा है? समझाया नहीं, ये बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा। देख फरिश्ते नूरी जी, उनके सरदार जिब्रील, बेशक जिब्रील इंसानी शक्ल में दर पे खड़े हैं गुलाम बनकर। मौला जिसे तू बुलाए मैं कैसे बेअदबी करूं जगाने की। तो अब क्या हुक्म मिलता है, तुम्हारी पेशानी कब काम आएगी, नूरानी आंखें कब काम आएंगी। तो नूरानी आंखें और पेशानी लगी कहां? पेट पे लगी। सुभान अल्लाह। अरे कहां लगी? घुटने पे, पेशानी पे, तलवे पे। ये इब्तिदा है कि इंतहा है? और जिब्रील की ये, तो जहां जिब्रील की इंतहा हो वहां मुस्तफा की इब्तिदा।
वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। और जब जिब्रील की इंतहा तू नहीं समझता तो मुस्तफा की इब्तिदा क्या समझेगा? क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इसहाक साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये क्या बात, दिखाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। बेशक। महराज का बयान नहीं कर रहा हूं, पहले गौर कर लें। जिब्रील अमीन रुक गए, आखिर क्यों रुके? उम्मे हानी के घर मौजूद थे, चलते रहे। बैतुल मुकद्दस तक आए, चलते रहे। पहले आसमान तक आए, चलते रहे। सिदरा तक पहुंचे। अब सिदरा पे क्यों ठहरे? क्या वजह थी? मेरे आका लिबास बशरी में थे, जिब्रील भी लिबास बशरी में थे, जी। चलते रहे। बैतुल मुकद्दस से आगे चले, अब मलकूती शक्ल में जिब्रील थे, मेरे आका भी उसी शक्ल में, नूरी शक्ल में चलते रहे। लेकिन सिदरा पर अब जब आगे बढ़े हैं तो अब हकीकत मोहम्मदी क्या है, मैं और आप क्या समझेंगे? जिब्रील अमीन से पूछो, वो कहते हैं आका आपकी शान अलग अलग है। लिबास बशरी में साथ चलता रहा, मलकूती शक्ल में साथ चलता रहा, लेकिन अब आपकी हकीकत बेपर्दा होने वाली है। और उस तजल्ली के सामने मेरी ताकत नहीं मैं बर्दाश्त कर सकूं। अगर यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बशोजत परम, क्या समझाया गया है? जरा देख हकीकत मोहम्मदी क्या है। बेशक। एक मर्तबा की नहीं कर रहा हूं, रोजाना आप सुनते जरूर हैं लेकिन बच्चे समझ के छोड़ देते हैं। कितने बच्चों ने कहा, आपको बारहा मिलाद के मौके पर समझाया होगा। जिब्रील अमीन से पूछते हैं, ए जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? ए जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? आका मुझे अपने उम्र के बारे में यकीनी मालूम नहीं, एक आइडिया है। 70,000 में वर्ष में एक तारा निकलता था, 72,000 मर्तबा मैंने देखा। बेशक, सुभान। करोड़ों साल की उम्र हो गई। मेरे आका फरमाते हैं, जिब्रील अल्लाह की इज्जत की कसम वो मैं ही तो था। वाह 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 वाह। जिब्रील नूरी फरिश्ते, नूर की हालत में नूरे मुस्तफा को 72,000 मर्तबा देखा, समझ ना सके। बेशक, सुभान अल्लाह। जिब्रील नूरी होकर नूरे मुस्तफा को न समझ सके। आज का मुल्ला जी वाह 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 वाह। हकीकत मुस्तफा समझ ले। इसमें मारिफ वो 70,000 वर्ष रहता कहां था, उस तारे का नाम क्या था? तो लिखा है मेरे आका का नाम आसमानों में अहमद है, बेशक, जमीन पर मोहम्मद है। उस तफसीर में जाएंगे तो घंटों चाहिए, लेकिन अहमद कहते बहुत ज्यादा तारीफ करने वाले। अब कितनी तारीफ करने वाले? इसमें मारिफ में लिखा है कि मेरे आका सजदा फरमाते थे, 70,000 वर्ष का एक सजदा होता, पेशानी उठाते तो पेशानी थी जिसको जिब्रील ने तारा समझा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। 70,000 वर्ष का एक सजदा 72,000 मर्तबा जिब्रील ने देखा। अब है कोई बराबरी करने वाला? और जो लिखे इबादत में उम्मती भी बढ़ सकता है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। जरा गौर करो, ये तो देखा वो, तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रमज उनकी क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने। मैं झगड़ों में नहीं पड़ता हूं, लेकिन झगड़ों में आपको उलझा के भी नहीं रखना चाहता। ये बशर बशर नूरो बशर के झगड़े चलते हैं ना, ये कोई झगड़ा नहीं है और न मेरे आका को जरूरत है, याद रखें। अब इतना मैं आपको बताऊं,
बाप से पहले बेटे का वजूद होता है क्या? तो अब कुरान सुनो, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। इमाम जलालुद्दीन लिखते उज़कुर या मोहम्मद, ए महबूब याद करो जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं जमीन में खलीफा पैदा करने वाला हूं। हुजूर उस मशवरे में महफूज जहां अबुल बशर की तख्लीक की बात हो रही, अभी अबुल बशर नहीं पैदा हुए, तो उस वक्त बशर होगा? तो मेरे आका उस वक्त भी थे, बेशक। इसलिए हुजूर अबुल अरवा हैं, आदम बेटे हैं, और जिस्म के एतबार से आदम अबुल अजसाद हैं, आका उनके बेटे हैं। तो बशरियत नहीं थी तब मेरे आका क्या फरमाते, कुन्तु नबियों व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। अब यहां जरूरत क्या पेश आई, जो नबी की बशरियत के इनकार करेंगे वो भी काफिर। बेशक। क्यों? दो मामले, कुरान लेना है रब से जी। अरे इन बच्चों को बंद, अरे बोलो, कुरान लेना है रब से, उधर नूरानियत, और देना है बंदों को। बेशक जी। अब बताओ, बंदे फरिश्तों से मानुस होंगे? देना किसको है? तो इधर बशरियत की जरूरत, तो जरूरत हमारी थी, बेशक। तो हमारी जरूरत की खातिर लिबासे बशरी में आए। उधर से लेते हैं नूरानियत का आलम, इधर देते हैं बशरियत का आलम। तो उधर से लेते हैं और इधर देते हैं, बेशक। ये तीन उंगली हैं, एक ये देती है, ये लेती है, ना ये इसकी तरह, ना ये बीच वाली का कनेक्शन किधर से? अरे बोलो भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए, ये बीच वाली किसकी तरह है? ये देने वाली, ये लेने वाली, ये बीच वाली इधर से लेती है और इधर, ये दोनों तरफ से मिली हुई है। बेशक। तो मुस्तफा रब से लेते हैं, बंदों को देते हैं। तो लेते वक्त में जरूरत अलग और देते वक्त में जरूरत, तो यहां कोई फर्क? अब एक बात और आपको बताऊं, ये बताओ कुरान पाक किस पे नाजिल हुआ? अरे बोलो भाई। हमारे आका पर। थोड़ा सबक समझ लो, वही नबी कहते किसको है? जरा इतनी बात और बता दो मुझे, नबी किसको कहते? जिस पर अल्लाह की तरफ से वही आए। अब वही कौन लाता है, ये भी सबको मालूम होना चाहिए। ये काम हजरत जिब्रील अमीन का है। बेशक। तो जिब्रील अमीन गैब, वही भी गैब। जब जिब्रील अमीन भी गैब और वही भी गैब। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सहाबा बैठे हैं, मेरे आका फरमाइए वही आई, लिखो। सहाबा ने जिब्रील को देखा, वही को सुना, लेकिन लिखा। तो अब बताइए, गैब माना कि नहीं माना? अब जो मुतलक गैब का इनकार करे उसके कुफ्र में किसी को शक नहीं, इसलिए उसने नबी को नबी माना ही नहीं। बेशक। इसीलिए पहले ही जब पहले पारा पढ़ोगे, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अबे यहाँ जहन्नम का जिक्र नहीं आया, जन्नत का जिक्र नहीं आया, कुल सिरात का जिक्र नहीं आया, रब का जिक्र नहीं आया, फिर गैब कहां से आ गया?
क्या बात है, वाह वाह। और मुत्तकी वो जो गैब पर ईमान लाए। तो बेशक। पता चला हाँ, जब तूने किताब को किताब मान लिया है तो ये किताब उतरी है, तो लाने वाला जिब्रील भी गैब है, वही भी गैब है। मुस्तफा ने जिब्रील को भी समझा, वही को समझा। अब जो कहते गैब नहीं जानते, उसने नबी की नबूवत का इनकार किया, काफिर। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कारी साहब के काफी शागिर्द हैं, ये कारी साहब हैं, कारी साहब है ना, तो इनके शागिर्द तो कारी साहब नहीं होंगे? नहीं, इन्होंने पढ़ाया उनको। तो कारी किरात पढ़ाए तो किरात दान नहीं बनेगा वो। अरबी पढ़ाए तो अरबी दा, इंग्लिश पढ़ाए तो इंग्लिश दा, और रब गैब दा वो पढ़ाए महबूब को, वाह सुभान गैब अल्लाह। दा नहीं बनेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, इससे बड़ी तौहीन, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, आप इशारे समझने वाले हो। अच्छा, ये कारी साहब पढ़ाएं, उसको पढ़ा कहोगे अनपढ़ कहोगे? पढ़ा कहोगे। और नबी को किसने पढ़ाया? फिर अनपढ़। अरे अभी तो कुछ दिन की बात है, बेईमान ने बड़ी दलेरी के साथ उम्मी का तर्जुमा। जी 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 जी। उम्मी अनपढ़। ओ जालिम, जरा होश में आ। कुरान क्या कहता है? सनुक्रियु का फला तंसा, महबूब तुझे तो हम पढ़ाएंगे, फिर तू कभी भूलेगा नहीं। वो दुनिया वाले होंगे जो पढ़ा देते हैं तो भूल जाता है। महबूब तेरी शान ये है, सनुक्रियु का, तुझे हम पढ़ाएंगे, फला तंसा, फिर कभी भूलेगा ही नहीं। क्या बात है। नबी की बात तो नबी की है, जरा आ, नबी को जिससे निस्बत हो जाए। कौन है? हाजी, हज करके आए हो, कुछ उम्रा करके भी आए हैं, हजरे अस्वद भी है। हजरे अस्वद है, नहीं जानते हो? देखा भी है। तो जरा एक बात और नहीं सुनी कि जब वहां जाओ तो दिल साफ करना, दिल साफ रखना। ये कयामत में ईमान वालों के ईमान और कुफ्र वालों के कुफ्र की गवाही देगा। कोई भी मसलक वाले इनकार नहीं कर सकते। दो आंखें होंगी। मौला न जाने कितने दिन से गुजर रहे हैं, गुजरने वाले गुजरते गए, और ये देख भी रहा है, उन्हें पहचान भी रहा है। अकीदे का ताल्लुक दिल से है। ये पत्थर हजरे अस्वद, जन्नती पत्थर, इतना पावर के काफिर के कुफ्र को समझ ले, मोमिन के ईमान को समझ ले। जब ये दिल की बात जान ले, फिर मुस्तफा का आलम क्या होगा? क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको दो आंखें दी जाएंगी। फिर मैं ये पूछता हूं, एक सवाल पैदा होता है, वहां तो गैर मुस्लिम जाता है क्या? और गवाही किसकी देगा? ईमान और कुफ्र की। तो समझ लेना, हर हज में जाने वाला हर एक मुस्लिम नहीं होता, वरना हजरे अस्वद कुफ्र की गवाही कैसे देगा जी? तो हजरे अस्वद जन्नती पत्थर होकर इतना कमाल हासिल कर ले कि दिल के कुफ्र और ईमान को समझ ले, और फिर कयामत तक महफूज रख ले, और उस वक्त उनकी गवाही दे दे, फिर इमामुल अंबिया का आलम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, थोड़ी देर आप जहन बनाएं। ये मक्का का नाम क्या है, जरा वो बता दो मुझे। मक्के का नाम याद नहीं है आपको? उम्मुल कुरा, यह हर सुन्नी को याद होना चाहिए। उम्मुल कुरा। अच्छा, उम्मी कहते हैं
असल को, माँ को भी कहते हैं, और उम्मुल कुरान सूरे फातिहा को भी कहते हैं, उम्मुल किताब। अब ये किताब की असल है, ये खुद एक बड़ा मौजू है। पूरे कुरान में जो तफसील है उसका इजमाल सूरे फातिहा में मौजूद है। बेशक। इसलिए उम्मुल किताब कहते हैं, किताब की असल। तो के माने असल। तो सारे शहरों की असल कौन है? काबा, मक्का। ये जमीन सबसे पहले यहां बनी और पूरी दुनिया यहां से फैली। तो जहां काबा है यहां बुलबुला आया, जमीन फैली और यहां से सब जगह फैली। तो जमीन की असल क्या है? मक्का। तो सबसे पहला शहर कौन सा? मक्का। माँ को भी कहते हैं, माँ असल है। तो अब उम्मुल कुरा ध्यान में रखना। एक बात और थोड़ी सी नोट कर लो, ये मेरे आका की ही खूबी नहीं बयान की उम्मी। वल्लज़ी बासा फिल उम्मीन, वो अल्लाह जिसने उम्मियों में भेजा उम्मी को। वाह सुभान अल्लाह। अब उम्मी का तर्जुमा करो, अनपढ़ तो माज़अल्लाह। अनपढ़ को भेजा अनपढ़ों में, लियो अल्लिमहुमुल किताब, ताकि किताब सिखाए। तो यही उम्मी कुफारे मक्का को भी तो कहा जा रहा है, वल्लज़ी बासा फिल उम्मीन। तो क्या समझ में आया? अब समझो, उम्मी कहते उम्मुल कुरा वाले, और उम्मुल कुरा मक्का। और जब दो लफ्ज लिए जाते हैं तो पहला लफ्ज लिया जाता, पिछला नहीं। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आजमगढ़ी नहीं, आजमी। आजमगढ़ी नहीं, आजमी। आजमी। तो उम्मुल कुरवी नहीं, उम्मी। तो उम्मी हुआ मक्के वाले। तो हुजूर मक्का वाले, कुफारे मक्का मक्के वाले। अब तुम कहोगे हर मक्का वाला अनपढ़, तो झूठे। अबू बकर पढ़े हुए थे, फारूक आजम पढ़े हुए थे, उस्मान गनी पढ़े हुए थे, 11 अफराद तो बड़े बड़े। उनमें से अबू जहल भी पढ़ा हुआ था, अबुल हकम इसका लकब था। वो तो मेरे आका ने अबू जहल कह दिया तो नाम छुप गया। नाम तो इसका अमर बिन हिशाम है। तो वरना ये भी कुरान झूठा माना जाएगा माज़अल्लाह। अनपढ़ों में भेजा, तो मक्के में तो पढ़े लिखे लोग थे। अब क्या तर्जुमा? वो रब जिसने मक्की को मक्कियों में भेजा जी। तो उम्मी क्या हुआ? मक्की। तो ये बहुत जरूरत है आजकल। तो मैं आपसे ये समझाना चाहता हूं, अब सबसे पहले अपना ताल्लुक अगर समझोगे नहीं तो कामयाब हो जाओगे। तो हम पहले भी थोड़े थे तो कामयाब क्यों थे? वो निस्बत समझ जा। और आज मुझे इस्लाह मुस्लिम यही समझाना है कि आज वो हथियार हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे जो कल इस्तेमाल किया था। तो कल डंडे थे हमारे पास, हथियार थे हमारे पास। जंगे बदर है, 313 है, कुफारे मक्का 1000 से ज्यादा हैं। वो खाते पीते हैं। मुसलमान रमजान 17 रमजान में रोजे की हालत में। बेशक। और हथियार क्या थे? अल्लामा हफीज जालंधरी की कब्र पे नूर की बरखा बरसाए। आमीन। वो कहते थे 2 घोड़े 6 जीर हैं, 8 शमशीरें बदलने आए थे लोग दुनिया भर की तकदीरें। वाह वाह वाह। 2 घोड़े 6 जीर हैं, 8 तलवारें और दुनिया की तकदीर बदलने आए। तो कौन सी वजह है? वो वजह तू समझ ले, फिर ना उम्मीद नहीं होगा, फिर हौसले पस्त नहीं होंगे, फिर तू घबराएगा नहीं। तो वो क्या है? हफीज जालंधरी कहते हैं, न तेगो तीर पर तकिया, न खंदर पर, न भाले पर भरोसा था तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह की इज्जत की कसम, न कल हम हथियारों के मोहताज, न आज हथियारों के मोहताज। यकीन मुहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहादे जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीर। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहां डॉक्टर इकबाल ने जो कहा यकीन मुहकम, पहला सबक अगर अल्लाह की इज्जत की कसम याद हो, मुसलमान कभी बुज़दिल डरपोक, पहला सबक याद ही नहीं हमें। अब आप कहेंगे जी पहला सबक किसने पढ़ाया था? वो पैदा होते ही तेरे कान में अजान दी गई। अरे बोलो, अजान दी गई कि नहीं दी गई? जी बेशक। अरे बोलो भाई, अजान दी गई तो पहला सबक बताओ, पहला सबक क्या था? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। सबसे, अरे बोलो अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। पहला, पहली आवाज, पहला सबक, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो डंडे बड़े नहीं है, गुंडे बड़े नहीं है, हथियार बड़े नहीं है, हुकूमत बड़ी नहीं है, तेरा धंधा बड़ा नहीं है, अल्लाह अकबर। कौन बड़ा है? तो तू अपना ईमान तो देख, तेरे नजदीक बड़ा कौन है? जी, हुकूमत नुकसान पहुंचा देगी। ओ ये हर 5 साल में भीख मांगते हमसे, ये कोई छुपी बात है क्या? ओ हर साल भीख मांगते हैं, वो हमारे मोहताज हैं, हम उनके मोहताज नहीं है, हम हैं बनाने वाले। अरे बोलो, ये जमहूरियत है, किसी बाप की जागीर थोड़े है। तो आप इलेक्शन के जरिए वोट करते हैं और आपसे भीख मांगकर वो हुक्मरान बनते हैं। लेकिन मैं आपको पीछे लौटाऊं, नमरूद भी हुकूमत से वोटों से बड़ा था क्या? अच्छा, वो एक इलाके का बादशाह था क्या? पूरी दुनिया का बादशाह। तो पूरी दुनिया का बादशाह तक उसके मुकाबले में कोई था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कितने हजार आदमी थे? अरे बोलो भाई, एक भी नहीं। लेकिन जिब्रील अमीन तो आए थे, कुछ हो हुक्म ला, मुझे कोई हाजत नहीं, हम मदद लें जायज, लेकिन उनके मकाम और है। मंजिल इश्क में सब्र और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। अल्लाह वालों का मामला और है। कहा हजरत दुआ कर लो, कहा वो मेरे हाल से मुझसे ज्यादा वाकिफ है, बेशक। उससे कही जाए जो बेखबर हो। अल्लाह तो वाकिफ है ना, फिर क्यों नहीं दुआ कर रहे मौला बचा ले? कि ना, यहां खिल्लत का मामला है, दोस्ती का। मौला अगर तू जलाने में राजी है और मैं कहूं मत जला, जनाजा निकल जाएगा मोहब्बत का। यहां तो हाल ये है, मर्ज़े मौला अज़हमा औला, मौला तू जलाने पे राजी तो तेरा खलील जलने पे राजी। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तू जलाने पे राजी नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे जला नहीं सकती। जरा अकीदा देखो, मौला तू जलाने पे राजी तो मैं जलने पे राजी। बेशक। और अगर तेरी मर्जी जलाने की नहीं है तो मुझे खौफ कुछ भी नहीं है, तो दुनिया की ताकत को जला नहीं सकती। मिंजनिक से फेंका गया, आग में गए, घबराए? अरे बोलो भाई। अच्छा एक बात और पूछता हूं, जब आप नहीं घबराए, आग में चले गए, तो आग ने उस दिन जलाना छोड़ दिया था क्या? यही तो मैं कहता हूं मेरे भाई, समझ के सुनो, आग ने जलाना नहीं छोड़ा, उस दिन भी जलाया, लेकिन खादिम बन के जलाया। मेरे आका फरमाते जो रब का हो जाता है फिर सब उसका हो जाता है। जो रब का हो गया सारी कायनात उसकी गुलाम बन गई। बेशक। अब क्या हुआ? जंजीरों से बांध रखा था, तो वो आग जंजीरों को जला रही थी, हथकड़ी को जला रही थी, बेड़ियों को
और जब बेड़ियां जल गई, हथकड़ी जल गई, जंजीरें जल गई, तो आप आजाद। वही जलाने में लगे हुए हैं। और जैसे आजाद होके घूमने लगे और जहां कदम पड़े तो वही अंगारे गुलाब के फूल बन रहे। क्या बात है, बेशक। जरा गौर तो करो, ओ ये आग को ये अदब किसने सिखाया जी। कि इधर तो खिदमत कर जलाकर, और जब घूमने लगे तो गुलाब का फूल बन जा। सुभान अल्लाह। वही डॉक्टर इकबाल ने कहा था, आज भी हो अगर इब्राहिम से ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा। सुभान अल्लाह।